क्या होगा अगर सारी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ का राज हो जाए। तो यह मूवी इसी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं मूवी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं मूवी। कहानी की शुरुआत में हम सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं। ये गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसके चारों तरफ शीशे की जगह किसी खतरे से बचने के लिए मजबूत जाली लगाई गई होती है। यह देखकर हमें पता चलता है कि इस इलाके में जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी यह गाड़ी एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम थॉमस है। थॉमस सबसे पहले गैस स्टेशन के पास वाले घर के अंदर जाता है और अंदर वह घर का हर एक कोना चेक करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन अंदर उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। पर जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, तभी पास रखा फ्रिज जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। यह देखकर थॉमस घबरा जाता है और जब थॉमस उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। यह देखकर थॉमस जल्दी से एक रोड उठाकर उस फ्रिज को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, जिसके बाद उस फ्रिज में से और भी तेज आवाजें आने लगती हैं। अब यहां थॉमस एक चेन से उस फ्रिज को अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर देता है। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस फ्रिज को घसीटता हुआ धूप में ले आता है। अब यहां थॉमस गाड़ी से निकलकर उस फ्रिज से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बंदूक से फ्रिज के लॉक को शूट करके तोड़ देता है और तभी उस फ्रिज में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही जैसे उस ज़ॉम्बी के बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलते हुए तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद देखते ही देखते वह ज़ॉम्बी मारा जाता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी। अब यहाँ थॉमस वापस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद वो एक शहर में पहुंचता है, जहाँ थॉमस खाना ढूंढने के लिए एक बड़े घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसते ही हम देखते हैं कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तब थॉमस बहुत ही चौकन्ना होकर घर के हर एक कोने को देखता है कि कहीं यहाँ पर ज़ॉम्बी तो नहीं। और तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। यह देखकर थॉमस अलर्ट हो जाता है और जैसे ही वह कुछ और आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने एक दूसरा मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। अब थॉमस जब इस आदमी के करीब जाता है, तभी उसे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। यह देखकर थॉमस उसे बात करने लगता है, लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। जवाब ना मिलने पर थॉमस उस पर गोली चलाने लगता है, पर गोली लगने के बावजूद वो आदमी जरा सा भी नहीं हिलता। यह देखकर थॉमस कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी के करीब जाने लगता है। लेकिन जैसे ही थॉमस उसके करीब पहुंचकर पर्दा हटाता है, तो उसे पता चलता है कि यह एक औरत है जिसने खुद को फांसी लगा ली है। अब इससे पहले कि थॉमस समझ पाता कि यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर थॉमस पर अटैक कर देता है। लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और उसे शूट करके मार डालता है। अब यहाँ थॉमस रेंगते हुए बाहर धूप की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। पर थॉमस उसे लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है और बाहर आकर घर की छत पर बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए धूप में नहीं आ सकते थे। तभी थॉमस को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर थॉमस उस तरफ जाने लगता है और तभी उसे छत से नीचे रोड के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वह लड़की धूप में सिर नीचे झुकाकर बैठी होती है। यह देखकर थॉमस इतना तो समझ जाता है कि यह लड़की कोई ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि अगर यह कोई ज़ॉम्बी होती तो धूप लगने की वजह से वह जल जाती। पर थॉमस को यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह लड़की अकेले ऐसे क्यों बैठी है। और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग सड़क के बीचों बीच एक लड़की को बैठा हुआ देखकर वो लोग गाड़ी रोक लेते हैं और उसमें से 4 लोग हाथों में बंदूक लिए बाहर निकलते हैं, जिसमें एक लड़की भी होती है और इस लड़की का नाम सारा है। इन चारों में से एक आदमी सड़क पर बैठी उस लड़की की मदद के लिए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह इनके लिए एक जाल है। और जैसे ही वह आदमी उस लड़की के करीब पहुंचता है, तभी ऊपर से कोई उसे शूट कर लेता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यह देखकर उस आदमी के बाकी साथी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की को एक गैंग के लोग चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जिस ग्रुप का एक आदमी मर गया होता है, वह अभी सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे होते हैं। इसलिए वो लोग इस दूसरे ग्रुप के मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं
और देखते ही देखते वो दूसरा ग्रुप इनके 2 और साथियों को भी मार देता है। अब सिर्फ सारा नाम की वो लड़की जिंदा बची थी और यह सब ऊपर छत से थॉमस देख रहा होता है। इसके बाद गैंग के सभी लोग बाहर आते हैं और गैंग वाले सारा पर बंदूक तानकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ गैंग का लीडर सारा के पास आता है और सारा को छेड़ने लगता है। तब सारा उससे कहती है कि तुम्हें बंदूक, गाड़ी, पैसे जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। गैंग का लीडर सारा की एक भी बात नहीं सुनता और वह सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से थॉमस बंदूक से उन लोगों को शूट करने लगता है और एक एक करके गैंग के सभी लोगों को मार डालता है। थॉमस गैंग के लीडर को भी घायल कर देता है। यहाँ गैंग का लीडर गिड़गिड़ाते हुए सारा से माफी मांगता है और थॉमस से कहता है कि मेरी जान बख्श दो और तुम्हें जो चाहिए वह ले जाओ, बस मेरी जान बचाकर मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और थॉमस उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर जाने लगता है। अब यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की सेम इसी पोजीशन में सड़क के बीचों बीच बैठी होती है। तभी उसके पास सारा आती है और सारा उससे पूछती है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है। तब वह लड़की अपना बच्चा दिखाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि यह कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक बेबी डॉल है। और साथ ही हमें पता चलता है कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं। अब यहाँ सारा को इस लड़की पर तरस आ जाता है, इसीलिए सारा उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर यह लड़की अकेले यहाँ रही तो रात होते ही ज़ॉम्बी इसे नोचकर खा लेंगे। इसीलिए सारा इस लड़की को अपने साथ लेकर सीधा थॉमस के पास जाती है और सारा थॉमस का शुक्रिया अदा करती है। वो थॉमस से कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो अब मैं जिंदा नहीं होती। थॉमस उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देता और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। तब सारा कहती है कि मैं शहर के बीचों बीच अपने ग्रुप के साथ रहती हूँ, वहाँ हमारे पास ढेर सारा खाना है और हम जिस जगह में रहते हैं वह एक पुलिस स्टेशन है, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हारी जान भी सेफ रहेगी। थॉमस को सारा की बात ठीक लगती है, इसीलिए थॉमस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद यह तीनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सारा बताती है कि हम जिस पुलिस स्टेशन में रहते हैं वह यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। यह सुनकर थॉमस घबरा जाता है, क्योंकि वह जगह काफी दूर थी और अगर रात हो गई तो यह लोग ज़ॉम्बी के शिकार बन सकते हैं। इसलिए अब सूरज ढलने से पहले ही इनको अपने ठिकाने पर पहुंचना होगा। लेकिन जब यह लोग शहर पहुंचते हैं तब अंधेरा हो चुका था और इनकी गाड़ी की आवाज को सुनते हुए हर तरफ से ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ थॉमस फुल स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है, क्योंकि वह जान चुका था कि अगर गलती से भी गाड़ी रुक गई तो ज़ॉम्बी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद सारा अपने साथियों से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करती है और बताती है कि हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तुम लोग जल्दी से दरवाजा खोलो। साथ ही वह अपने साथियों से कहती है कि हमारे पीछे कई सारे ज़ॉम्बी भी लगे हैं, इसीलिए तुम सब तैयार रहो। यह सुनकर वहाँ के लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी बचे हुए सर्वाइवर थे ये लोग सभी सर्वाइवर को सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे वापस आने तक कोई भी शोर मत करना। अब यहाँ सभी लोग बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और दीवार पर लगे एक बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे दरवाजा खुलने लगता है। जैसे ही कार पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचती है तब थॉमस उन 2 लड़कियों को पुलिस स्टेशन की तरफ भागने को कहता है और खुद बंदूक से उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकने लगता है। यहाँ सारा की टीम वाले भी ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कई सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे वह सभी गोली की आवाज सुनकर इनकी तरफ बढ़ाने लगते हैं। इसीलिए अब थॉमस भी जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। थॉमस के अंदर आते ही दरवाजा बंद होने लगता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी थॉमस बाहर एक बड़ा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी देखता है, जिसने अपने चेहरे को चादर से ढक दिया होता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर थॉमस उस पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था और वो ज़ॉम्बी थॉमस को काफी गुस्से से देख रहा होता है। साथ ही थॉमस भी उस ज़ॉम्बी को काफी गुस्से से घूरने लगता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनकी आपस में पहले से दुश्मनी है। अब यहाँ दरवाजा बंद होने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ का चीफ है वह सारा से पूछता है कि यह आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तब सारा बताती है कि हम पर एक गैंग के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें मेरे साथ 3 लोग मारे गए और मैं भी उस गैंग वालों के हाथ मरने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ गया और थॉमस ने मेरी जान बचाई। अब यहाँ चीफ थॉमस से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब थॉमस बताता है कि मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ और हर रोज जहां पर भी मुझे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की वजह से मेरी वाइफ की जान चली गई और जब तक मैं अपनी वाइफ के कातिल ज़ॉम्बी को मार नहीं देता तब तक मैं ज़ॉम्बीज को मारता रहूंगा। ये सुनकर चीफ को थॉमस की बातों पर यकीन होने लगता है और उसे आज रात यहीं पर गुजारने का इजाजत दे देता है।
लेकिन चीफ के इस फैसले से वहां पर खड़ा इनका एक साथी खुश नहीं होता और कहता है कि थॉमस भी उसी गैंग का आदमी है जिन्होंने हमारे 3 साथियों को मार दिया है और थॉमस यहाँ आकर हमारा खाना और बंदूकें चुराना चाहता है। ये सुनकर फिर से इनके बीच बहस छिड़ जाती है। तब यहाँ सारा सभी को शांत करती है और बात को पलटते हुए कहती है कि मैंने प्लेन की जगह ढूंढ ली है। ये सुनकर सभी लोग सारा की बात को सुनने लगते हैं। तब सारा सभी को प्लेन का फोटो दिखाती है और मैप में एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि प्लेन यहीं पर है जो बिल्कुल ठीक हालत में है और यह प्लेन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर आज रात हम लोगों ने सरवाइव कर लिया तो कल हम लोग प्लेन के पास पहुंचकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हैं। सारा की यह बात सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ अब एक रात भी गुजारना काफी मुश्किल है क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ को इनके ठिकाने का पता चल चुका है। यहाँ चीफ थॉमस से कहता है कि तुमने सारा की जान बचाई है और सारा ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे अब भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए आज रात तुम यहाँ पर रह तो सकते हो, लेकिन सोने से पहले तुम्हें अपनी बंदूक हमें देनी होगी, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ थॉमस बंदूक देने से इनकार कर देता है, लेकिन तब सैरा उसके पास आती है और उससे कहती है कि बंदूक इन्हें दे दो, कल सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारी बंदूक मिल जाएगी। अब यहाँ थॉमस सैरा की बात मान लेता है और अपना बंदूक इन लोगों को दे देता है, जिसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को उसके सोने की जगह दिखाने के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में थॉमस कई सारे लोगों को सेल में बंद हुआ देखता है जो असल में ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए सर्वाइवर थे। यहाँ चीफ का बेटा थॉमस से कहता है कि मेरे फादर के बातों का बुरा मत मानना, मेरा फादर कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वह यहाँ एक नए अनजान आदमी की वजह से सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता क्योंकि पहले ही ज़ॉम्बीज़ की वजह से मेरा एक भाई मारा गया है। यहाँ थॉमस चीफ के बेटे से कहता है कि बाहर मैंने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को देखा है जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता है और सभी ज़ॉम्बी उसकी बात मानते हैं। तब चीफ का बेटा कहता है कि वह ज़ॉम्बी सबका लीडर है और बहुत ही चालाक और ताकतवर है। सभी ज़ॉम्बी उससे डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। उस ज़ॉम्बी लीडर ने यहाँ से कुछ दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर लिया है और वह सभी वहीं उस होटल में रहते हैं। दिन के टाइम वह लोग सो जाते हैं और जब रात होती है तब वह लोग शिकार के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब जल्द ही हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पहले इन लोगों को हमारे ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे आने की वजह से उन ज़ॉम्बी को हमारे ठिकाने का पता चल चुका है, इसलिए कल शाम होते ही वो लोग हम पर हमला करेंगे। इसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को एक सेल में बंद कर देता है और थॉमस सेल में सो जाता है। रात में थॉमस को अपनी वाइफ का सपना आता है जिसमें उसकी वाइफ थॉमस से कहती है कि तुमने मेरा बदला लिया या नहीं। ये सपना आते ही थॉमस की आंख खुल जाती है और वह अपने सामने वाले सेल में सारा को देखता है जो काफी टाइम से थॉमस को देख रही थी। सैरा उससे माफी मांगती है कि हमें तुम्हें सेल में बंद करना पड़ा, लेकिन हमने यह सब कुछ तुम्हारे हिफाजत के लिए किया है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और तभी सैरा थॉमस के बाजू पर किसी का नाम लिखा हुआ देखती है। यह देखकर सैरा पूछती है कि यह नाम तुमने किसका लिखा है? तब थॉमस बताता है कि यह मेरी वाइफ का नाम है। मेरी वाइफ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था और उसे भी ज़ॉम्बी लीडर ने मार दिया। अब मैं जब तक उस ज़ॉम्बी लीडर को मारकर अपनी वाइफ का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगा। ये सुनकर सारा कहती है कि वो ज़ॉम्बी लीडर बहुत ही खतरनाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं। तब थॉमस कहता है कि मैं पिछले 1 साल से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा सामना कब उस ज़ॉम्बी लीडर से होगा। यहाँ सारा थॉमस से कहती है कि कल हम लोग प्लेन से एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ ज़ॉम्बी कभी भी नहीं आ सकते क्योंकि वह जगह एक रेगिस्तान के बीचों बीच है। इसीलिए अगर ज़ॉम्बी वहां आने की कोशिश करेंगे तब वो लोग धूप में जलकर मारे जाएंगे। इसलिए कल अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो हमारे साथ जा सकते हो। यह कहकर सारा वहां से चली जाती है। अब यहाँ सेल में मौजूद सभी लोग सो रहे होते हैं और गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी कंट्रोल रूम में चीफ का बेटा देखता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक कैमरा खराब कैसे हो गया। यहाँ हम एक पहरा देने वाले गार्ड को देखते हैं जिसे काफी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब आवाज को फॉलो करते हुए जब वो गार्ड उस तरफ जाता है तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और वह ज़ॉम्बी उस गार्ड को मार देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस के सेल की तरफ जाता है और वहां खड़े एक गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड को मारने के बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस के सेल के पास आता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सेल लॉक था, जिस वजह से वह ज़ॉम्बी थॉमस पर हमला नहीं कर पाता और वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। अब यहाँ मौका मिलते ही थॉमस एक नुकीले पिन से अपने सेल का लॉक खोल देता है और सेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी एक दूसरे गार्ड पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट देता है।
अब यहाँ पूरे जेल में हलचल मच जाती है और सभी लोग दौड़ते हुए खुद को बचाने के लिए एक बड़े से सेल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर वह ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और वह सेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। देखकर सेल के अंदर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब जैसे ही वो ज़ॉम्बी जोर लगाकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है, तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और थॉमस ज़ॉम्बी को सिर में शूट करके मार डालता है और इन लोगों की जान बचा लेता है। ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर सब लोग सुकून की सांस लेते हैं और मन ही मन थॉमस का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स देखते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही थॉमस ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है और ये सब यहाँ का चीफ भी देख लेता है। अब जब सभी लोग अपने अपने सेल की तरफ जाने लगते हैं, तब एक गार्ड के हाथ से खून निकलते हुए एक दूसरा गार्ड देख लेता है। ये देखकर सभी गार्ड्स उस आदमी से दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से अब वो गार्ड किसी भी टाइम ज़ॉम्बी बन सकता है। इसलिए सभी लोग उस गार्ड को मारने का फैसला कर लेते हैं और वो गार्ड भी समझ जाता है कि यह लोग मुझे मारने वाले हैं। इसीलिए वो गार्ड अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम कमरे के अंदर चले जाओ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर उस गार्ड की वाइफ रोते हुए अपने बेटे को लेकर रूम के अंदर चली जाती है। अब देखते ही देखते वो गार्ड ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और इससे पहले कि वो गार्ड पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता, तब चीफ उसे शूट करके मार देता है। अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आज इन लोगों को यहाँ से निकलना था। लेकिन जब यह लोग दीवार पर लगा दरवाजे का बटन प्रेस करते हैं, तो दरवाजा खुलने के बजाय हिलता तक नहीं, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। अब ये लोग मेन गेट को छोड़कर पुलिस स्टेशन के दूसरे छोटे गेट से बाहर आते हैं। बाहर आते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने के रोड को ज़ॉम्बी ने गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल नहीं सकते थे। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। चीफ कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर शाम हो गई तो वह ज़ॉम्बी हम पर हमला कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें अगला कदम क्या लेना चाहिए। तब थॉमस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर हम लोगों ने ज़ॉम्बी के लीडर को मार दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बी के लीडर के मरने के बाद बाकी सभी ज़ॉम्बी में अगला लीडर बनने का जगडधा शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मारकर खुद ही मर जाएंगे। नहीं तो हमें खुद ही उन पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वह लोग पास वाले होटल में सो रहे होंगे। अगर हम लोग चुपके से जाकर वहां पर बम फिट कर लें तो हम एक ही झटके में इन सभी ज़ॉम्बी को मार सकते हैं। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, इसीलिए टीम का लीडर चीफ ऐसा करने से मना कर देता है। तब थॉमस कहता है कि हम कब तक इन ज़ॉम्बी से बचकर भागते रहेंगे, इसलिए मैं तो इन ज़ॉम्बी को मारने जा रहा हूं। अगर मेरे साथ कोई जाना चाहता है तो ठीक, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे कुछ बम और एक बंदूक दे दो